मामले में राहुल गांधी ने हाइड्रोजन बम का किया खुलासा, आंकड़े दिखाकर किए नए दावे, चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर खड़े किए सवाल। अमेरिका में एंटीफा प्रमुख आतंकवादी संगठन घोषित, चार्ली किर्क की हत्या के बाद ट्रंप की घोषणा, फंडिंग करने वालों की होगी जांच। शहबाज शरीफ का एक हफ्ते में खाड़ी क्षेत्र का तीसरा दौरा, पाकिस्तान और सऊदी अरब में हुआ रक्षा समझौता, 8 दशकों पुराने रिश्तों को किया मजबूत। माता वैष्णो देवी की यात्रा फिर हुई शुरू, श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा का रखा जाएगा विशेष ध्यान। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत राजस्थान। मैं हूं निशु शर्मा आपके साथ। आइए रुक करते हैं अब खबरों का विस्तार से। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कथित वोट चोरी मामले में नए आरोप लगाए। उन्होंने संवाददाता सम्मेलन में ऑपरेशन सिंदूर से लेकर अब तक के भारत सरकार के अभियानों को लेकर भी बात की। साथ ही चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े किए। राहुल गांधी ने बैलेट पेपर से चुनाव को लेकर कहा कि पहले बैलेट पेपर से चुनाव होते थे तो पूरे देश में एक ही दिन MEI वोटिंग हो जाती थी। अब मशीन के जरिए चुनाव हो रहे हैं, तो भी यूपी से लेकर अन्य राज्यों में कई चरणों में चुनाव होते हैं। राहुल गांधी ने वोटर लिस्ट को लेकर भी सवाल खड़े किए हैं, वो सही भी हैं या नहीं। राहुल गांधी ने कहा कि पब्लिक में कुछ समय से शंका है, मगर कुछ कारणों से बीजेपी इकलौती ऐसी पार्टी है जिसे एंटी इनकम्बेंसी का सामना नहीं करना पड़ रहा। उन्होंने कहा कि एग्जिट पोल्स, ओपिनियन पोल्स एक चीज कहते हैं और रिजल्ट दूसरा आता है। ये हम हरियाणा और मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में देख चुके हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने कहा कि यह हमारे अंदरूनी आकलन में भी दिखा है कि वोटिंग कुछ शो कर रहा है, ओपिनियन पोल्स में कुछ और शो हो रहा है और अचानक रिजल्ट कुछ और ही आ जाते हैं। इसके बाद राहुल गांधी ने अलग अलग आंकड़े दिखाकर वोटर लिस्ट में गड़बड़ियों का दावा किया। वहीं राहुल गांधी ने 1 सितंबर को पटना में वोटर अधिकार यात्रा के समापन के मौके पर वोट चोरी से जुड़े अपने पहले के खुलासे का हवाला देते हुए दावा किया कि एटम बम के बाद अब हाइड्रोजन बम आने वाला है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एंटीफा को एक प्रमुख आतंकवादी संगठन घोषित किया। यह घोषणा उनके करीबी सहयोगी और दक्षिणपंथी राजनीतिक कार्यकर्ता चार्ली किर्क की हत्या के कुछ दिनों बाद की है। एंटीफा को वित्त पोषित करने वालों की उच्चतम कानूनी मानकों और प्रतिक्रियाओं के अनुसार गहन जांच की जाएगी। पिछले सप्ताह अमेरिकी राष्ट्रपति ने देश में बढ़ती राजनीतिक हिंसा के लिए बार बार इस संगठन को दोषी ठहराया था, जिसमें रूढ़िवादी टिप्पणी कर चार्ली किर्क की हत्या भी शामिल है। 31 वर्षीय किर्क 10 सितंबर को यूटा वैली यूनिवर्सिटी में एक कार्यक्रम में भाषण दे रहे थे, तभी उनकी गर्दन में गोली मारी गई। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन कुछ ही देर बाद उनकी मौत हो गई। पाकिस्तान और सऊदी अरब ने एक अहम रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए। स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट नाम के इस समझौते के तहत यदि किसी एक देश पर हमला होता है तो इसे दोनों देशों पर हमला माना जाएगा। ये समझौता पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के सऊदी अरब दौरे के दौरान हुआ। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ अपने राजकीय दौरे पर रियाद पहुंचे थे, जहां सऊदी क्राउन प्रिंस और प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन सलमान ने अल यामामा पैलेस में उनका स्वागत किया। इसी मौके पर यह रक्षा समझौता किया गया। संयुक्त बयान में कहा गया कि यह समझौता 8 दशकों पुराने रिश्तों, भाईचारे, इस्लामी एकजुटता और रक्षा रणनीतिक हितों पर आधारित है। इसका मकसद रक्षा सहयोग को और गहरा करना है और किसी भी हमले के खिलाफ साझा रोकथाम क्षमता को मजबूत बनाना है। इसमें साफ तौर पर लिखा है कि किसी एक देश पर आक्रामक कार्रवाई दोनों देशों पर आक्रमण मानी जाएगी। ये प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का एक हफ्ते में खाड़ी क्षेत्र का तीसरा दौरा है। इससे पहले वो 2 बार कतर गए थे। डाक विभाग और सरकारी टेलीकॉम कंपनी BSNL ने MOU पर साइन किया, जिसके तहत BSNL के सिम कार्ड्स की बिक्री और रिचार्ज सुविधा डाकघरों में उपलब्ध कराई जाएगी। इसका उद्देश्य शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल विभाजन को कम करना है। भारतीय डाक के 1,65,000 डाकघर BSNL प्रीपेड सिम कार्ड और टॉप अप सेवाओं के लिए बिक्री केंद्र के रूप में काम करेंगे। BSNL सिम स्टॉक और प्रशिक्षण प्रदान करेगा, जबकि डाक विभाग BSNL के जरिए
ग्राहकों को जोड़ेगा और सुरक्षित तरीके से लेन देन की सुविधा प्रदान करेगा। असम में चले पायलट प्रोजेक्ट की सफलता के बाद इसे राष्ट्रीय स्तर पर शुरू किया जा रहा है। दोनों पक्ष संयुक्त रूप से मजबूत निगरानी, मासिक मिलान और साइबर सुरक्षा के साथ डेटा गोपनीयता मानकों का पालन सुनिश्चित करेंगे। माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए जाने वाले श्रद्धालुओं से जुड़ी अच्छी खबर है। माता वैष्णो देवी की यात्रा फिर शुरू हो गई है। मौसम सही होने के बाद यात्रा फिर से शुरू करने का फैसला लिया गया। श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा का विशेष ध्यान रखा गया है। वहीं माता वैष्णो देवी के लिए तीर्थ यात्रा पंजीकरण काउंटर गुरुवार सुबह 4 बजे फिर से शुरू हो गया। इससे पहले लगातार भारी बारिश होने के चलते 14 सितंबर से शुरू होने वाली यात्रा को स्थगित कर दिया गया था। बता दें कि जम्मू संभाग में 26 अगस्त को अत्यधिक खराब मौसम के दौरान माता वैष्णो देवी मंदिर मार्ग पर भूस्खलन होने से 35 से अधिक तीर्थयात्रियों की जान चली गई और 10 से अधिक लोग घायल हो गए। इसके कारण माता वैष्णो देवी यात्रा स्थगित कर दी गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस पर देश भर में सेवा पखवाड़ा चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में जालौर जिले के बागौड़ा में भाजपा ग्रामीण मंडल की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन भी किया गया। इसमें बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और स्थानीय लोग शामिल हुए। शिविर में 30 रक्तदाताओं ने रक्तदान कर समाज सेवा का संदेश दिया। आयोजकों का कहना है कि ये अभियान प्रधानमंत्री के जन्म दिवस को सेवा दिवस के रूप में मनाने की प्रेरणा देता है। धौलपुर जिले के विरौंदा गांव में स्वच्छ रहेंगे तो स्वस्थ रहेंगे संदेश के साथ स्वच्छता ही सेवा है अभियान का शुभारंभ किया गया। यह अभियान 2 अक्टूबर तक चलाया जाएगा। इस मौके पर सीईओ एएन सोमनाथ ने बच्चों के साथ स्वच्छता रैली निकाली। अभियान के तहत ग्राम पंचायत स्तर पर शपथ रैली, प्रभात फेरी और स्वच्छता श्रमदान जैसी गतिविधियां होंगी। रैली में ग्रामीणों को कचरा निस्तारण और सिंगल यूज प्लास्टिक के नुकसान के बारे में जानकारी दी गई। इस दौरान अधिकारी, कर्मचारी, छात्र और ग्रामीणों ने मिलकर गाँव की सड़कों पर श्रमदान किया। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी और ताज़ा खबरों के लिए आप देखते रहिए लोकमत राजस्थान।